एडवांटेज विक्रम मंडावी को है, लेकिन युवा नेता हैं, काफी काम भी उन्होंने किया है और मुख्यमंत्री के खास करीबी में भी हैं। ये भी सब फैक्टर वहां पर काम करेगा। उनके सामने मुकाबले में कौन है? महेश गागड़ा। ये वो चेहरा है जिसे सलवा जुलूम से उठाकर विधायक बनाया और 2 बार बनने के बाद वो मंत्री बनने के बाद बस्तर के एक बड़े चेहरा बन गए थे। तो महेंद्र कर्मा के बराबर में बीजेपी ने किसी को तैयार किया था तो युवा नेता के रूप में महेश गागड़ा को तैयार किया था। तो ये सीट भी उतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जितनी कवासी लखमा की। तो एक तरफ कवासी लखमा की प्रतिष्ठा बड़ा नेता होने के कारण लगी हुई है दांव पे, वहीं बीजापुर सीट से महेश गागड़ा की प्रतिष्ठा लगी हुई है। पिछले चुनाव में हार का वो बदला भी लेना चाहते हैं और जीत कर अपने आप को बस्तर के बड़े नेता के रूप में स्थापित भी करना चाहते हैं। तो एक ओवरबर्डन में है वो, और उन्होंने जो रमन सरकार में काम किया था उसके आधार पर वो वोट वहां मांग रहे हैं। अब आते हैं दंतेवाड़ा सीट में। ये भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि महेंद्र कर्मा के पारिवारिक सीट है। पिछली बार हार का सामना कांग्रेस को यहां करना पड़ा था, लेकिन उपचुनाव में भीमा मंडावी की मौत के बाद फिर से कर्मा परिवार ने इस सीट को कब्जे में लिया। देवती कर्मा विधायक थी। देवती कर्मा को बार बार जो है मांग उठती रही है कि उनको बदला जाए, उनके बेटों को दिया जाए। दीपक कर्मा की मौत हो चुकी है कोरोना काल में, वो भी एक बड़े दावेदार थे। वो हर बार उनका नाम आता था कि उनको टिकट दी जाएगी, लेकिन 2 भाइयों की लड़ाई में हमेशा मां को टिकट दे दी जाती थी। लेकिन इस बार उनके भाई की बंटी की मौत हो चुकी है तो छविंद्र कर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। बताया तो ये भी जाता है कि 2 पत्नियां थी कर्मा जी की, इसलिए दोनों भाइयों में थोड़ा विवाद था। छविंद्र कर्मा अब उम्मीदवार के रूप में सामने हैं। तो कर्मा परिवार के विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी जो है वो छविंद्र कर्मा के ऊपर बनी हुई है। तो छविंद्र कर्मा जो है वो अब सामने हैं। कर्मा परिवार का पूरी तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, ऐसी जानकारी आ रही है। उनके सामने नए उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारा है, चैतराम आयामी। ये उम्मीदवार जो है वो वहां पे स्थानीय स्तर पे जनप्रतिनिधि रहे हैं, अब चुनाव में सामने आ रहे हैं। तो देखना होगा मुकाबला कैसे होगा, क्योंकि छविंद्र कर्मा भी नए हैं। छविंद्र कर्मा को भी लेकर कर्मा गुट में भी जो है मतभेद हैं। कुछ लोग मां के साथ थे, कुछ लोग बेटे के साथ थे। अब बेटे को जब टिकट मिल गई तो सभी लोग काम करेंगे, इसको लेकर संशय है। लेकिन कर्मा को यहाँ पर जबरदस्त टक्कर मिल सकती है। चौथी सीट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चित्रकूट की है, और वहां पर दांव प्रतिष्ठा कांग्रेस की पूरी लग जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष को वहां उम्मीदवार बनाया गया। 2018 में यहां पर चित्रकूट से दूसरी बार जीत कर आए थे दीपक बैज, लेकिन उनको लोकसभा का उम्मीदवार वहां ठीक नहीं मिल रहा था, तो दीपक बैज को सीट खाली करना पड़ा। लोकसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा चुनाव मोदी लहर में भी दीपक बैज जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी लोकप्रियता है, और पूरे बस्तर के नेता बनके वो उभरे हैं। उम्र कम है उनकी, अब उनको प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष बने दीपक बैज जब चित्रकूट का चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए अपने आप को साबित करना बहुत जरूरी होगा। वो अपने आप को न केवल इस चुनाव में जीतकर साबित करेंगे, बल्कि जो पूर्व मतलब विधायक थे अभी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से राजमन बेंजाम, उनकी टिकट काट दी गई है। तो उनकी नाराजगी भी थोड़ी है, पर उसको मना लिया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो उस नाराजगी से निकलते हुए दीपक बैज को इस सीट को जीतना होगा। और उनके सामने जो उम्मीदवार है विनायक गोयल हैं। विनायक गोयल उस पूरे क्षेत्र में जो है जैन मारवाड़ियों की भी बहुलता है, और उन्हें इग्नोर नहीं करना चाह रही थी बीजेपी। जगदलपुर से जो संतोष बाफना है उनकी टिकट पक्की नहीं थी और पार्टी देने के इच्छुक भी नहीं थी, इसलिए एक जैन मारवाड़ी परिवार से वो टिकट देना जरूरी था, ताकि पूरे क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो लोग वोट को डाइवर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए दीपक बैज की सीट में ये विनायक गोयल को मैदान में उतारा गया है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, और ये सीटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए एक दूसरे की सीट पर भी असर करेंगे। यहाँ का उम्मीदवार किस जाति का है, किस वर्ग का है, उसका असर दूसरी सीट पर भी पड़ेगा। लेकिन चित्रकूट में एक टसल का मुकाबला फंसाने की कोशिश जो है वो बीजेपी ने की है। लेकिन दीपक बैज का अपना व्यक्तित्व है, आदिवासी समाज से भी आते हैं, युवा भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी अब बन गए, तो अब तो एक दौड़ में भी रहेंगे कि बहुमत आता है तो उनको क्या बड़ा मिलता है। अध्यक्ष होने के कारण उनका एक बड़ा दावा भी बनता है। बिल्कुल, तो इसलिए उस सीट पर उस ढंग से चुनाव होगा। अगर उनको हार होती है तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है, उनको नुकसान होगा राजनीतिक रूप से। इस तरीके से ये चारों सीट में समीकरण बनते बिल्कुल मोहन, बहुत बढ़िया आकलन चारों सीट के हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। और मैं अपने
टीम से भी कहूंगा कि वो स्क्रीन पर भी दिखाए एक विस्तृत, जो हम स्क्रीन के माध्यम से लोगों तक, हमारे दर्शकों तक बताना चाहते हैं कि किस विधानसभा में कितनी जो सीट हैं, कितने प्रत्याशी हैं, कितने वोटर हैं, नए वोटर क्या हुए हैं, जाति समीकरण क्या होगा, वो एक तरह से मैं अपने टीम से कहना चाहूंगा वो जरूर स्क्रीन पर दिखाए। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें, चुनावी वादे और दावे लगातार पूरे होते हैं, बात होती है, बड़ी बड़ी दावे और वादे किए जाते हैं। इस बार देखते हैं, चूंकि अभी 7 नवंबर को चुनाव होंगे, मतदान होंगे, अभी जो लिस्ट है या जो मतदान के बाद जो अगर घोषणा होगी या जो लिस्ट आएगी उसके बाद